लोगों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह। न्यूज नाइट में बात होगी विदेश यात्रा, सियासी बयान और देश में मचे घमासान की। राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। बर्लिन से उठे सवालों पर भारत में सियासत क्यों गर्मा गई है और विपक्ष सरकार आमने सामने क्यों है, इस पर होगी बड़ी बहस और यह खबर भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। वहीं चुनावी तैयारियों के बीच मतदाता सूचियों को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। कई राज्यों में लाखों नाम हटने के बाद सवाल और विरोध हो रहा है और जो इसके समर्थक हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विरोध की सिर्फ यही वजह है। और पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में उबाल है। सड़कों से लेकर कूटनीतिक मोर्चे तक क्यों बढ़ रहा है यह दबाव, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के साथ देखिए न्यूज नाइट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जर्मनी में राहुल गांधी के बिगड़े बोल, देश की चुनावी प्रणाली और लोकतंत्र पर उठाए सवाल। बीजेपी ने राहुल को बताया लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। कहा देश में हारने के बाद विदेश जाकर भारत को बदनाम करना राहुल का असली चेहरा। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद की हत्या के बाद गुस्से में देश। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भोपाल समेत तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन। कई जगह पुलिस से झड़प। यूनुस सरकार से की परिवार को न्याय देने की मांग। केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए चुनाव आयोग ने जारी की ड्राफ्ट मतदाता सूची। केरल से 22 लाख, मध्य प्रदेश से 42 लाख और छत्तीसगढ़ से 27 लाख से अधिक वोटर्स के नाम हटे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का रायपुर में हुआ निधन। पीएम मोदी ने जताया शोक। कहा हिंदी साहित्य जगत में अपने अमूल्य योगदान के लिए वे हमेशा रहेंगे स्मरणीय। श्रीलंका दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात। श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने $45 करोड़ के राहत पैकेज की जताई प्रतिबद्धता। तो सबसे पहले बात होगी विदेश यात्रा और विवाद पर। राहुल गांधी का यह रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से भारत के लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर राहुल गांधी नए सियासी घमासान के केंद्र में आ गए हैं। चुनाव की निष्पक्षता और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर विदेश में उठे सवालों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है और राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा करार दिया। सवाल यह है कि क्या विदेश की धरती से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित है या यह हार के बाद की सियासत है। इसी पर भी आज हम बड़ी बहस करेंगे। देखिए क्या है यह पूरी खबर। विदेश में राहुल का बयान, भारत में मचा घमासान। बीजेपी ने कहा देश का अपमान, राहुल को बताया लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। अक्सर अपनी विदेश यात्राओं में विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से विवाद में घिर गए हैं।
जर्मनी की राजधानी बर्लिन के हार्ट स्कूल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारत में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और दावा किया कि देश में लोकतांत्रिक ढांचे पर चौतरफा हमला हो रहा है। जर्मनी में राहुल के इस बयान पर देश में घमासान मच गया है। बीजेपी ने फौरन राहुल पर पलटवार किया और कहा कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और लीडर ऑफ पर्यटन बनकर रह गए हैं। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। और ये राहुल बाबा ये LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, ये राहुल गांधी LOP मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, LOP मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और LOP मतलब लीडर ऑफ पलायन बन चुके हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि खुफिया एजेंसियों CBI और ED को हथियार में तब्दील कर दिया गया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भारत में इस तरह का माहौल है कि संस्थाओं को जिस तरह का काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। राहुल ने अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने राहुल के तमाम बयानों पर सिलसिलेवार ढंग से सफाई दी है। बीजेपी ने कहा कि अगर ईवीएम में मैनिपुलेशन हो रहा है तो फिर वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा क्यों? सवाल यह भी है कि जब हाल ही में कुछ लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे आए जिन पर खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके खुशी जताई कि कांग्रेस जीत गई, वो चुनाव भी तो ईवीएम से ही हुए थे। झारखंड हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां जहां कांग्रेस या विपक्ष जीता वहां ईवीएम ठीक थी। लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम ठीक थी, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं, जब जवाब देने को कुछ नहीं बचता, तब ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते हैं। ईवीएम को लेकर अलग अलग अदालत में 41 से ज्यादा फैसले आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि केवल हार के बाद ईवीएम को दोष देना पूरी तरह गलत है। बीजेपी ने राहुल से पूछा है कि जब आपने विदेश जाकर ईवीएम को खराब बताया तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार और आपकी सहयोगी पार्टियों के नेता सभी झूठे हैं? बताइए, इलेक्शन प्रोसेस उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को तो फ्री एंड फेयर लगा, झारखंड में मुक्ति मोर्चा को, जेएम को तो फ्री एंड फेयर लगा। जहां आप हारते हैं वहां पर इलेक्शन प्रोसेस अनफेयर है और जहां आप जीतते हैं वहां पर आप तो केरला से लेकर बाकी चुनावों में अपनी जीत बताते हैं। तो ये वोट चोरी नहीं, ये ट्रूथ चोरी का मामला है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको कुछ पता नहीं है। मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को गाली दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया और वित्तीय अनुशासन जैसी योजनाओं से यूपीए की गिरावट को बदलकर भारत को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया है। आज दुनिया के आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में भारत चौथे स्थान पर है। हम बहुत जल्द तीसरे स्थान पर होंगे। राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं, भारत, भारतीयता, भारत के सनातन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र चला रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस जहां राहुल के बयान को सही ठहरा रही है तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दल राहुल को निशाने पर ले रहे हैं। Problem with BJP is that they are not able to fathom the truth. They are not able to digest the truth. See, example for your vote chori. We have already proved that we have given documents. विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है, तो बर्लिन में जाकर के आप देश की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा रहे हैं। ये कौन सी परंपरा की शुरुआत हुई है? कुल मिलाकर संसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर जाकर पहले से ही विवादों में घिरे राहुल अपनी बयानों की वजह से भी विवाद में घिर गए हैं। तो ये पहली बार नहीं है ये राहुल गांधी विदेशों में गए हों और उन्होंने विवादित बयान दिया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि राहुल गांधी के विवादों पर, विदेशों में दिए गए विवादों पर कब कब बवाल मचा है और कब कब उसका विरोध हुआ है। खासतौर पर इस बात को कहा गया है कि वो विदेश में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं। राहुल के बिगड़े बोल कब? विदेशों में सितंबर 2017 की बात है। टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, अमेरिका कहते हैं कि कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं और दुनिया में भारत की छवि खराब कर रही हैं। ये उन्होंने अमेरिका में जाकर कहा। बहरीन में 2018 में कहते हैं जनवरी में कि मैं आपको यह बताने आया हूं कि भारत इस समय संकट में है और आप देश की मदद कर सकते हैं। ये बहरीन में मौजूद भारतीयों से कहा।
और कहा कि मैं ऐसे भारत की कल्पना भी नहीं कर सकता जहां देश का हर नागरिक खुद को देश का हिस्सा ना समझे। उनका कहना है कि देश का हर नागरिक अपने को देश का हिस्सा नहीं समझता है। उन्होंने कहा कि समाज में हर तरफ नफरत फैलाई जा रही है, दलितों को पीटा जा रहा है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। तो ये देश की तस्वीर उन्होंने पेश की बाहर जाकर। लंदन में कहा उन्होंने अगस्त 2018 में कि आरएसएस भारत की संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है। यह बयान उन्होंने दिया। कहा कि आरएसएस की सोच अरब देशों की मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है। मुस्लिम ब्रदरहुड से उन्होंने आरएसएस की तुलना की थी। भारत की तुलना यूक्रेन से की। मई 2022 में लंदन जब वो गए, उन्होंने कहा कि जैसे यूक्रेन, रूस और यूक्रेन का उन्होंने तुलना की और चीन और भारत की उन्होंने तुलना की। भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये मई 2023 में अमेरिका में उन्होंने कहा और इसको लेकर बहुत ज्यादा देश में बवाल हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में, ये सितंबर 2024 में अमेरिका में उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। और इसका जब उन्होंने विस्तार दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में कैसे है, तो उन्होंने कहा कि यहां पर सिखों को आजादी नहीं है, वो गुरुद्वारे में नहीं जा सकते भारत में। फिर उन्होंने कहा कि भारत में संघर्ष इस बात को लेकर है कि क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा धारण कर सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं। इसको लेकर के भी पूछा गया कि आखिर कौन सा सिख उनको मिला जिसको इस देश में इस बात की आजादी ना हो। और निष्पक्ष नहीं थे लोकसभा के चुनाव, ये उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद सितंबर में जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने कहा कि भारत में जो चुनाव हुए थे अभी हाल में लोकसभा के, वो निष्पक्ष नहीं थे और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर जो वहां पे जो पूरी चुनावी प्रक्रिया थी उस पर सवाल उठाया था। तो ये उन्होंने बर्लिन में ही नहीं किया, वो इसके पहले भी कर चुके हैं। अक्टूबर 2025 कोलंबिया में गए, वो अभी 2 महीना पहले, उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर इस समय बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है और इसको बचाने की जरूरत है। बहुत बड़ा हमला, और देश में उन्होंने जाहिर तौर पर सरकार और बीजेपी पर इसके लिए आरोप लगाया। तो ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब वो इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो तस्वीरें और ये जो बयान दिखाए गए हैं ये बहुत कम दिखाए गए हैं। अगर इसके विस्तार में जाएंगे तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी के इन बयानों के पीछे क्या मायने हैं और क्यों देते हैं वो इस तरह के बयान। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cashews. फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
तो आज राहुल गांधी के जो विदेशों में लगातार बयान दिए जा रहे हैं, पहला अवसर नहीं जब राहुल गांधी ने इस तरह से जाकर बयान दिया है, जैसा कि उन्होंने जर्मनी में दिया है, और उसके बाद यहाँ पर जो सरकार है, जो बीजेपी के लोग हैं, जो एनडीए है, वो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है। आज हमारा विशेष है कि राहुल का सियासी हथियार, विदेशी मंच से देश पर वार। राहुल का सियासी हथियार, विदेशी मंच से देश पर वार। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जैन, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। निखिल जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। एडवोकेट भी है निखिल जी। और इसके साथ ही साथ संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले निखिल जैन के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। निखिल जी, इन सारे बयानों में हमने कभी फहरिस्त भी चलाई और दिखाया कि ये कोई पहला अवसर नहीं है जब राहुल गांधी विदेशों में गए हैं और उन्होंने सरकार पर प्रहार न किया, और सरकार पर प्रहार करते करते कई बार वो देश पर भी प्रहार कर जाते हैं, ये कहना है सभी का। तो इससे हासिल क्या हो रहा है? ये किस तरह की सियासत है? क्या दरअसल विदेशों में जाकर साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी? निखिल जी, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सरकार की आलोचना या सरकारी संस्थान की या चुनाव आयोग की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है, और प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि लोकतंत्र में तो आलोचना जरूरी है, और बिल्कुल सही कहते हैं। उसमें मेरा पूरा सहमति रखता हूं मैं उनके साथ। रही बात यह कि विदेशी मंच से क्यों कहा जाता है, विदेशी धरती पे क्यों कहा जाता है, देखिए, हम सोशल मीडिया की एक एज में रहते हैं जहां पर चाहे आप इंडिया में कुछ बोले, इंडिया से बाहर बोले, वो पूरी दुनिया देखती है। अब देखिए किस तरीके से जीवीएल नरसिम्हा राव भाजपा के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक किताब लिखी 2010 में, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लोकतंत्र खतरे में है, क्या हम ईवीएम पे भरोसा कर सकते हैं। ये किताब आप अमेरिका में खरीद सकते हैं amazon.com से, वॉशिंगटन डीसी में $19 की मात्र। वो अलग बात है, खैर किताब की रेटिंग खाली 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार है, लेकिन ये मिलती है। तो क्या मैं ये मानूं कि नरसिम्हा राव जी वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रेसिडेंट को, अमेरिकी जनता को भारत के लोकतंत्र के खिलाफ भड़काना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका एक मत था, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने वो किताब बिकती है, दुनिया भर में बिकती है, इंडिया में भी बिकती है। और यही बात है कि राहुल गांधी आलोचना सरकार की, और जिस तरीके से चुनाव आयोग का रोल 2019 में भी सवाल में आया, 24 में भी आया, और केवल राहुल गांधी ने मुद्दा नहीं उठाया, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष की बाकी पार्टियों ने, बाकी विपक्षी नेताओं ने, कुछ तो भाजपा के नेताओं ने, और जनता जनार्दन ने, मीडिया के मित्रों ने, सबने ये मुद्दा उठाया। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगा, साफ साफ बोला शहीद के नाम वोट समर्पित हो सकता है या नहीं, जो एमसीसी का साफ उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं करा। 2024 में तो किस तरीके से मंगलसूत्र चुरा लेंगे, भैंस चुरा लेंगे, इस तरीके के बयानबाजी करी गई, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष का नेता कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई और हो, वो इस पे आवाज उठाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? और जो लास्ट चीज अभी जो मोस्ट रिसेंटली हुई है कि जर्मनी के दौरे में वो BMW की फैक्ट्री में गए और उन्होंने बोला कि किस तरीके से हमारे भी मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होनी चाहिए। ये वही बात है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते समय बोल रहे थे। तभी तो मेड इन इंडिया आया। 2016 में टारगेट था कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी जीडीपी का 25% होगा। आज की तारीख में वो 15% भी नहीं है। 2014 के मुकाबले नीचे गिरा है परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। तो वही मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज की सराहना भी करी कि किस तरीके से टीवीएस की और बाकी इंडियन ब्रांड्स की मोटरसाइकिल्स दुनिया भर में बिक रही हैं। एक टीवीएस की तो इनफैक्ट एक जॉइंट वेंचर है BMW के साथ, बहुत अच्छी बाइक है, राहुल गांधी ने दिखाया, बात करा। तो इसमें गलत क्या है, मुझे ये नहीं समझ आता। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी उन्होंने सवाल उठाए, कहा इस यात्रा में नहीं, पहले कहा सिखों को गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। मैं तो एक जस्ट मुझे भी तुरंत ध्यान आ रहा है, सिखों को गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, पगड़ी पहनने से मना किया जाता है, वो कड़ा नहीं पहन सकते। क्या वास्तव में देश में ऐसी स्थिति है? देखिए, देश के कुछ हिस्सों में आरएसएस से जुड़े तत्वों ने ऐसी किस्से तो करे हैं। थोड़े ही दिनों पहले राजस्थान में क्रिश्चियन चर्च में एक मास चल रहा था, उसके दौरान आरएसएस के और बजरंग दल के लोग घुसे और पास्टर को मारा। उससे थोड़े दिन पहले नीतीश कुमार जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक मैं आपका व्यू जानना चाह रहा था। ठीक है, अगर आपको लगता है इस पर बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता था कि शायद आप इस पर थोड़ा साफ गोई से आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपको लगता है ये जो निखिल जैन जी कह रहे हैं, इनका कहना है कि भाई हम तो जा करके सरकार की आलोचना करते हैं और लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना तो कुछ गलत है नहीं? निखिल जी, कुछ स्टेटमेंट राहुल गांधी की जी के जो बर्लिन में है वो बताता हूं। बीजेपी संविधान खत्म करने वाली है। बीजेपी आइडिया ऑफ इक्वलिटी को खत्म करने वाली है।
उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में जब इलेक्शन हुआ था तो एक महिला ने एक बूथ पर 200 वोट अकेले डाले। जब निखिल जी का टर्न आएगा तो जरूर बताइएगा कि एक महिला एक ही बूथ में 200 वोट कैसे डाल सकती, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन राहुल जी के पास कहां से आया। इसके अलावा लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा है, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज है, सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, और एक ही जगह नहीं है, वॉशिंगटन, वर्जीनिया, टेक्सास, लंदन, ठीक। कश्मीर एक हिंसक जगह है, जिसको हम कश्मीर को हम स्वर्ग कहते हैं, उसके लिए राहुल जी बोले थे कि कश्मीर एक हिंसक जगह है। विदेश की धरती पर जाकर के उन्होंने पेगासस के बारे में पूछा, और जब कोर्ट ने बुलाया कि मोबाइल फोन दे दो, तो कोर्ट में पेगासस में अपना मोबाइल फोन एग्जामिनेशन के लिए भी नहीं दिया। पुलवामा का कार धमाका था, टेररिस्ट अटैक नहीं था। निखिल जी, आपने बिल्कुल स्मार्टली छोटी सी बात कही, एक बार की बात नहीं है। बात यह है कि राहुल गांधी का कोई स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर हर बार जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं उनसे इसी तरीके की बात होती। सवाल यहां पे आता, और बात राहुल गांधी की निखिल जी है ही नहीं। गांधी परिवार हमारे लिए मैटर नहीं करता, वो हमारे देश के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उसी संवैधानिक संस्थाओं के वर्क करने के बाद ही वो बने हैं, तो उस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? उनसे बोलिए रिजाइन करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप से रिजाइन करें, जो भी उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर संवैधानिक पद ले रखे उसे रिजाइन करें, पब्लिक में आए, नॉर्मल आदमी की तरह आए, और फिर जो करना है करें। जब आप संविधान का फायदा उठा करके जाते हैं, आप उसकी सुविधाओं को लेते हैं और उसी संविधान को गाली देते हैं, तो सवाल यहां पे आते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा निखिल जी मालूम है, ये राहुल गांधी इस समय विदेश की ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, एक वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी आइडिया फॉर इंडिया जी, उसमें बहुत सारे डीप स्टेट के लोग आए थे और वहां से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद ये आके भारत जोड़ो आगरा यात्रा की थी उस समय। उसके बाद उनके साथ कितने सारे किस किस तरह के लोग उनके साथ उसमें यात्रा में गए, बहुत अच्छे लोग भी गए थे, लेकिन जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग थे वो भी उनके साथ गए थे। उसके बाद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई, उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद जिस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि डीप स्टेट चाहता है कि जैसे यूक्रेन में जेलेंस्की को बिठा दिया गया, वैसे राहुल गांधी को देश में प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये टोटल साजिश वो दूसरों के हाथों में चल रहा है। निखिल जी, बात ये नहीं है, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूं, मैं तो फैक्चुअल बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, हम सब कुछ खत्म कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जी 4 अगस्त 2025 राहुल गांधी से कहा कि राहुल गांधी जी, क्या आप सच्चे भारतीय हैं? जब उन्होंने यह सवाल उठाया था कि चाइना पे 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया गया था और अभिषेक मनु सिंह भी बगले झांक रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके साथ सवाल क्या थे? पहला सवाल था, क्या आप वहां पे थे? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन सही है? क्या आपके पास कोई सबूत है? और अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। उन्होंने ये कहा था कि चाइना के साथ युद्ध हुआ, कुछ सैनिक मारे गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ सैनिक मारे जाते हैं। आपने पेगासस में जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में यह कहा कि आप एक सच्चे भारतीय नहीं है। समस्या निखिल जी यहां पर है, ठीक है, आपके पास कोई तंत्र नहीं है, आप केवल विदेशी तंत्र के हाथ से चल रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं। समस्या यहां पर है। आप बीजेपी को 100 बातें कहिए, आप कौशल कांत मिश्रा को 100 बातें कहिए, आप बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स हैं, सबके लिए कुछ भी बोलिए, लेकिन जब आप देश को की आलोचना करते लगते हैं, इसीलिए आप देश आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, ठीक है। संजय जी, ये जो इस तरह की बातें विदेशों में जाकर कहना, क्या इसको किस तरह से आप देखते हैं कि ये क्या जिसको कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कहीं भी कुछ भी जाकर कहें, या अगर आप एलओपी हैं, देश के एक वरिष्ठ नेता है, एलओपी ना भी हो, आप एक सीजन पॉलिटिशियन है, आपकी कुछ वक्त है इस देश में, तो आप को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी आप बोलें उसमें कम से कम देश के खिलाफ जैसी कोई बातें ना जाए जहां पर देश की छवि को नुकसान पहुंचता हो। देखिए, आपने एक लंबा चौड़ा वो प्रेजेंटेशन दिया जिसमें बताया कि राहुल गांधी अलग अलग जगहों पे क्या कहते रहे, और वो सब हम लोग के संज्ञान में भी है, व्यूअर को भी रिफ्रेश हो गया। अगर आपके पैटर्न इसमें दिखता है कि राहुल गांधी
जब भी जाते हैं, जब भी वो विदेश जाते हैं, उसके पहले ही ये सोच शुरू हो जाती है कि वो जाकर के क्या करेंगे। संसद का सत्र चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष को कहाँ होना चाहिए, कंपेयर लोग करने लगते हैं, उनके पार्टी के लोग। जैसे प्रियंका जी ने ही कहा कि मोदी इतना विदेश जाते हैं, वो जा रहे हैं तो क्या बात है। एक होता है स्टेट विजिट जो आपको करने होते हैं अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और करना चाहिए, और दूसरा है राहुल जी की छुट्टियां, कि जहां वो जाते हैं पहले पता नहीं चलता, फिर पता चलता है कि जाते हैं, फिर वहां जाकर के आजकल उन्होंने जैसे ऑटोमोबाइल में पता नहीं क्या कंबसन इंजन वो मोटर कार का समझा रहे थे, कोलंबिया गए तो एक अलग ही मजाक का उन्होंने वो छेड़ दिया था कि मोटरसाइकिल कितना भारी और गाड़ी कितना हल्का, या कौन कितना भारी कितना हल्का उसमें एक आदमी चलेगा। यहाँ तक ठीक है, जहां तक जोक की बात होती है वो लोग उस पर हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो वहां तक ठीक है। जब बात सीरियस होती है, जिस समय आप कह रहे हैं कि ये जो विजन है भारत का विजन, मोदी का विजन, भारत का विजन नष्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? मोदी का विजन क्या कहता है? विकसित भारत बनाने का संकल्प 2047 तक। क्या ये विजन नष्ट हो जाना चाहिए? क्या ये विजन नष्ट हो रहा है? क्या आप सभी के लिए दरअसल मुद्दा मोदी के विजन तक पर जाने पर नहीं है, जो शायद अभी डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा भी कह रहे थे, आप उसके ऊपर सवाल उठाएं, वहां तक भी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है और दलित पीटे जा रहे हैं, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, मतलब जो एक जो छवि देश की बना रहे हैं, मैं एक्सेप्शनल केसेस को अगर आप लेकर जाएंगे बाहर लेकर, तो मैं उसी से आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये पॉलिटिशियंस को अलाउ होना चाहिए कि वो बाहर जाकर कुछ भी कहें, या किसी भी नेता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए अगर वो बाहर जाता है तो? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो इस देश में भी है और बार बार डिफाइन किया है विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो स्ट्रिक्टली मतलब इस दायरे में नहीं आता, वो एक अलग विषय है। जहां की फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आपको जो मर्यादा है एक चुने हुए नेता प्रतिपक्ष की, नेता प्रतिपक्ष पहले तो यहाँ थे नहीं, जा करके वो जिस तरह की बात करते हैं कि उनके हिसाब से जो भी चुनाव हुए, मोदी वहां बैठते हैं असंवैधानिक गैर कानूनी रूप से, क्योंकि वो चुनाव उनके हिसाब से कभी जीते ही नहीं। कांग्रेस सब जगह मतलब देश में चुनाव जीत गई है, केवल कर्नाटक और हिमाचल में नहीं जीती है। तो हरियाणा भी जीत चुके, महाराष्ट्र भी जीत चुके, बिहार भी जीत चुके, लेकिन चूंकि गड़बड़ी हो गई, वोट चोरी हो गई। अब वोट चोरी के लिए बिहार में घूमे तो थे 15 दिन, क्या हुआ? ठीक। तो ये जो उनका है कि आप कहीं भी कोई चीज सब्सटैंशिएट नहीं होती है, जो आप सिख जिनके बारे में कह रहे थे, जिनसे उन्होंने कहा था कि आपको भारत की आजादी नहीं है, उन्होंने बाद में खुद ही कहा कि सब चीज की आजादी है। जो वोट चोरी की बातें जिनके भी चेहरे दिखाए गए, वो हर लोग निकल कर क्या और बताए क्या है। ठीक है, जीरो फिगर का डिफिनेशन आया। राहुल गांधी का एक पैटर्न है, वो चाइना के एम्बेसडर हो गए। वो लगता नहीं कि भारत का कोई नेता है, वो जैसे चाइना का एक प्रोपेगेंडा मशीन चलता है, वो कुछ भी होगा तो चाइना का वर्चस्व ऐसे है, चाइना ऐसे कर रहा है, अमेरिका खत्म हो गया है, भारत मैं दरअसल मैं समझना चाह रहा था कि विदेशों में जाकर ये कहने से क्या कुछ फायदा हासिल होता है पार्टी को, या इससे कोई इसलिए कि देश के किसी इंस्टीट्यूशन में उनको बुलाया नहीं जा रहा है। पूरे देश में कहाँ कोई इंस्टीट्यूशन उनको बुला करके सुन रहा है। ठीक है सर, अगर इतनी सी बात है तो कोई बात नहीं। एडवोकेट निखिल जैन को एक बार फिर से लाते हैं चर्चा में। ठीक है सर, आपको पॉइंट आया कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये बात उठाई कि विदेशियों के हाथ में, विदेश के हाथ में खेल रहे हैं। वो जॉर्ज सोरोस से लेकर के एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जिनके साथ में विदेश में जाते हैं तो उनका मिलना जुलना होता है, और इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि डीप स्टेट और विदेश के हाथ में खेल रहे हैं राहुल गांधी। निखिल जैन, क्यों ना ये सवाल उठाए जाए? निखिल जी, अब यही चीज देखिए, जब राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी को 20% देश की जनता ने मत दिया था, 21% ने दिया था, जब वो कुछ कहें बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो वो देश पे हमला बता दिया जाता है। लेकिन जब हमारे बीजेपी के मित्र आके राहुल गांधी को आके बोले कि ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, चाइना के एम्बेसडर बन गए हैं, तो ये देश पे हमला नहीं है, ये संविधान पे हमला नहीं है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल मानता हूं कि लोग देश विरोधी हैं स्थापित तौर पर, जॉर्ज सोरोस से लेकर के एक लंबी फहरिस्त है, मैं कहूंगा तो डॉक्टर साहब बता भी देंगे, लेकिन उनके साथ मिलने जुलने का, अगर नरेंद्र मोदी की भी या बीजेपी के दूसरे नेताओं का मिलना जुलना हो तो फिर सवाल उठाया जाए। लेकिन अगर रात के अंधेरे में चाइना के एम्बेसडर से मिलने जाएंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं निखिल जी, अब मैं एक एक करके सारी चीजों का जवाब देता हूं। मेरे भाजपा के मित्रों ने काफी सारी चीजें उठाई।
एक एक करके आता हूं। उन्होंने कहा बीजेपी संविधान खत्म करने वाली है, इन्होंने इस रिमार्क पे आपत्ति दिखाई, पर ये तो बीजेपी के खुद के एमपीज बोल रहे थे। आनंद कुमार हेगड़े की स्टेटमेंट है 2024 के चुनाव के दौरान, इसीलिए संविधान का नैरेटिव विपक्ष का चला, बीजेपी आइडिया ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ है। किस तरीके से मैं आपको स्टेटमेंट दिखा सकता हूं कि संविधान के अपनाते ही आरएसएस, हिंदू महासभा और जो बाद में जाके जनसंघ बना, उनके लोगों ने कहा था कि इस संविधान में भारतीय तो कुछ है ही नहीं, मनुस्मृति से चलना चाहिए। और मनुस्मृति हम सबको पता है कि दलितों को और महिलाओं को दोहरे दर्जे का नागरिक मानती है। हरियाणा में एक बूथ में 200 बारी कैसे वोट डाल दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डेटा निकाल के साफ दिखाया था कि एक ही फोटो से 200 बारी एक महिला एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर्ड थी, लेकिन चुनाव आयोग ने खैर उसका जवाब नहीं दिया। लोकतंत्र खतरे में है, ये कोई कैसे बोल सकता है। बिल्कुल यही बात बोलते हुए तो पूरी किताब लिख दी जीवीएल नरसिम्हा राव ने, जो अमेरिका में बिक रही है। उसके बाद बोला पेगासस में मोबाइल फोन एग्जामिनेशन में क्यों नहीं दिया। पेगासस का एक आरोप उठाया, उसमें हर आरोप के लिए कोई अपना पर्सनल मोबाइल फोन एग्जामिनेशन के लिए नहीं देगा, इसमें आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। फिर कहा पुलवामा के कार धमाका था, टेररिस्ट अटैक नहीं था। ये राहुल गांधी ने कब बोल दिया, मेरे बोलने के बाद मेरे बीजेपी के मित्र बता सकते हैं। सवाल कैसे उठा सकते हैं, दिक्कत यही है। इन्होंने बोला सवाल कैसे उठा सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष सवाल नहीं उठाएगा, देश की जनता विपक्ष सवाल नहीं उठाएगी, तो कौन सवाल उठाएगा। उसके बाद आखिरी चीज कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी से पूछा कि क्या तुम भारतीय हो या नहीं हो। देखिए, एज अ लॉयर आई कैन टेल यू, बहुत सारी टिप्पणियां ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट्स करी जाती हैं, उनका मतलब ये नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट का कथन है। सुप्रीम कोर्ट का कथन केवल वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आता है, ऐसा कुछ नहीं आया था। और अगर टिप्पणियों पे ही हम बात करें तो सेम सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में नरेंद्र मोदी जी को मॉडर्न डे नीरो कहा। जिस तरीके से नीरो की कहानी है ना कि रोम जलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा, इसी तरीके से 2002 के दंगों के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को नीरो कहा। तो टिप्पणियां तो बहुत सारी होती हैं। सवाल एक मूलचूल ये है कि क्या प्रतिपक्ष के नेता सवाल दरअसल मेरे भी कुछ है आपसे, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा क्रॉस, निखिल जी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। निखिल जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा को जवाब देने दीजिए बहुत जल्दी से। डॉक्टर कौशल कांत निखिल जी, पुलवामा अटैक, लंदन, मार्च 2023, राहुल गांधी की स्पीच जाके ढूंढ लीजिएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कमेंट, आपने पेगासस की बात की, पेगासस के केस में राहुल गांधी ने एफिडेविट पे माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में। ये तीसरा फैक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, अरे साहब झूठ नहीं, प्लीज चेक, मेरे को झूठ करने से पहले करेक्ट योरसेल्फ, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि साहब अगर आपको बहुत बोलने का मन है तो संसद में बोला करिए, छुट्टी मनाने घर संसद छोड़ के मत चले जाया कीजिए। ये सब सुप्रीम कोर्ट के कोटेशन में, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। इसके बाद की बात अगर हम करें तो चाइना के साथ जब टग ऑफ वॉर चल रहा, जब पुलवामा चल रहा था, वो गलवान चल रहा था, उस समय जो निखिल जी ने उस बात उठाई, ये बताइए उस समय राहुल गांधी को चाइनीज एम्बेसडर से मिलने की क्या जरूरत थी। इसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन ने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन लिया है चाइना से, जिसकी अध्यक्षा कौन है, माननीय सोनिया गांधी जी। और उसके ऊपर एफसीआई सर आपका पॉइंट भी आ गया। दरअसल ये चर्चा बड़ी लंबी है और 1 to 1 दरअसल। निखिल जी, क्या ये आप बता सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? जो ट्रंप ने बोला था, राहुल गांधी ने उसको समर्थन किया था। उस तरह से बहुत सारे सवाल, उस तरह से बहुत सारे सवाल ये भी बनते हैं। इन्होंने कहा कि भाई भारत में कहा चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए थे, दरअसल मेरे मन में ये आ रहा था कि उन्होंने जनता को ये नहीं बताया, डॉक्टर साहब, नंबर 1 ग्रोथ रेट है, पता नहीं कहां से आप बोलते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब मेरे मन में ये भी आया था कि जनता को ये नहीं बताया कि चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा है और मैंने नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कौशल नहीं है वो एफिडेविट मांगने का, ऐसे कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से एफिडेविट मांगा था जो नहीं दिया। वक्त बस इतना ही है, फिर करेंगे चर्चा। दोनों लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स है, मुझे मालूम है, लेकिन जो मेरे जहन में आया, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, एडवोकेट निखिल जैन, संजय सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे बंगाल से बांग्लादेश तक गुस्से में देश। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3+ मसाला। मसाले सच MDH। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ऑर्डर ले ले भाई। ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। दरअसल बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। बांग्लादेश के खिलाफ पूरे देश में भारी जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, वो सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कोलकाता, भोपाल, उत्तर प्रदेश के शहर समेत और तमाम देश के दूसरे शहरों में हंगामा बरपा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जबरदस्त संख्या में, बड़ी संख्या में तमाम हिंदू संगठनों की अगुवाई में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, जमकर नारेबाजी की, बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश की और कई जगहों पर तो उनको बल प्रयोग भी किया गया। कोलकाता में उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंसा, दिल्ली में प्रदर्शन। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर वीएचपी का हल्ला बोल। दीपू को इंसाफ दो, यूनुस सरकार होश में आओ। कट्टरपंथियों ने ली दीपू की जान, गुस्से में पूरा हिंदुस्तान। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और हमलों के विरोध में देश में गुस्सा भड़क गया है। देश के तमाम शहरों में ऐसी घटनाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया। हिंदूवादी नेताओं ने बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग भी तोड़े और बांग्लादेश का पुतला जलाया। हिंदुओं पर अत्याचार अगर नहीं बंद हुआ तो लट से लट बजा देंगे। वहाँ का जो अल्पसंख्यक हिंदू है उसको पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ नारे लगाते और भगवा झंडे थामे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायोग की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हिंदू हुंकार पद यात्रा शीर्षक से विरोध मार्च का आयोजन हिंदू जागरण के बैनर तले किया गया। ये मार्च सियालदा से शुरू हुआ और बांग्लादेश उप उच्चायोग कार्यालय की ओर बढ़ रहा था, जब बेगबागन इलाके में पुलिस ने इसे रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने दीपू दास की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की नृशंस हत्या कर दी गई थी। ये उसी की न्याय की मांग के लिए प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं जम्मू में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई में भी वीएचपी सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने मुंबई स्थित बांग्लादेश दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वहां रह रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी ओर इस मामले पर सियासी घमासान भी मच गया है।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का बांग्लादेश में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की इस बात का करारा जवाब दिया है। जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। वो इंडी गठबंधन जो शायद अपना आदर्श इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म को मान चुका है, अर्थात घुसपैठिया संरक्षक और सनातन धर्म विध्वंसक, इंडी गठबंधन के राज्यों में असंवेदनशीलता बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार को लेकर पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। हिंदुस्तान ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश में भी तमाम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यह रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको विदेश मंत्री का श्रीलंका दौरा। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। और इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको बता दें कि हमने अब तक आपको क्या कुछ दिखाया है। आपको हमने दिखाया है राहुल के बयान पर घमासान। इसके साथ ही साथ न्यूज नाइट पे हमने अब तक देखा है बांग्लादेश से बंगाल तक विरोध प्रदर्शन, और बात हुई है दिग्विजय सिंह के बिगड़े बोल पर। क्या कुछ हुआ ये हमने आपको दिखाया है। और इसके बाद अब आपको बताते हैं श्रीलंका दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा। उन्होंने वहां राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया के साथ, और इसके साथ ही साथ अन्य बड़े नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए भारत के 45 करोड़ डॉलर के राहत पैकेज की प्रतिबद्धता भी जताई। भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों में मंगलवार को एक नया अध्याय जुड़ता हुआ दिखाई दिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में चक्रवात दित्वा से प्रभावित श्रीलंका पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। पीएम मोदी की ओर से राष्ट्रपति अनुराग को संदेश दिया और चक्रवात प्रभावित पड़ोसी देश के साथ एकजुटता जाहिर की। उन्होंने बताया कि भारत श्रीलंका के साथ सभ्यतागत संबंध, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और
विजन महासागर के तहत मजबूती से खड़ा है। इसी के साथ क्षेत्र में पहला रिस्पॉन्डर होने के कारण संकट की घड़ी में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मानवीय सहायता पहुंचाई और सड़क, रेलवे और पुल कनेक्टिविटी की बहाली की। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने चक्रवात प्रभावित श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए $450 मिलियन की मदद की घोषणा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत श्रीलंका में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में मदद के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की उपस्थिति में विदेश मंत्री HM विजिथा हेरात के साथ संयुक्त रूप से उत्तरी प्रांत के किलिनोची जिले में 120 फुट लंबे दोहरी लेन वाले बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। ये जिला चक्रवात दितवा से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। 110 टन वजनी इस पुल को भारत से हवाई मार्ग से लाया गया और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत स्थापित किया गया। The letter from Prime Minister Modi that I handed over builds on our first responder role and commits a reconstruction package of $450 million to Sri Lanka. We are conscious that work towards mitigating the impact of Cyclone Ditwa on the people of Sri Lanka must be done in the quickest time possible. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति सचिवालय में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान दितवा चक्रवात के दौरान भारत द्वारा दी गई मदद के लिए आभार जताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया से भी मुलाकात की और उन्हें चक्रवात दितवा के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया और बताया कि भारत द्वारा प्रस्तावित पुनर्निर्माण पैकेज हमारे दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है। इस पैकेज के तहत सड़कों, रेलवे और पुलों की मरम्मत और बहाली, पूरी तरह और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों का निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सहायता, कृषि क्षेत्र में सहायता और आपदा प्रबंधन और तैयारी को मजबूत करने जैसे कार्य शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में 2 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा, श्रीलंकाई तमिल नेताओं और भारतीय बिजनेस कम्युनिटी के सदस्यों से भी मुलाकात की। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। दिसंबर वीर बाल दिवस, साहिबजादों के अप्रतिम साहस का स्मरण करने का दिन। ये एक तारीख भर ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में युवा पीढ़ी के लिए संकल्प का दिन बन गया है। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। वीर बाल दिवस देश के हर बच्चे में राष्ट्रवाद और अटूट मनोबल का संचार करता है, जिससे मिलती है विकसित भारत 2047 के विजन को मजबूती। तो आइए एक सशक्त भारत के लिए हम सब मिलकर मनाएं वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर 2025। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं। अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है।
जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को वायु प्रदूषण को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल को पत्र लिखकर उनकी दोहरी नीति का जिक्र किया। पत्र में उपराज्यपाल ने लिखा कि जब सत्ता अरविंद केजरीवाल के हाथ में थी, तब न तो प्रदूषण पर स्थायी समाधान निकाला गया और न ही ठोस नीतिगत फैसले लिए गए। 11 साल के शासनकाल में दिल्ली की सड़कों की मरम्मत, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, ई बसों की व्यापक शुरुआत और पड़ोसी राज्यों से समन्वय जैसे अहम मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया गया। केजरीवाल ने कहा था कि हर साल मीडिया प्रदूषण का मुद्दा उठाती है। केजरीवाल पर प्रदूषण की समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय राजनीति करने का उन्होंने आरोप लगाया। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की एक अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान अप्रैल में पिता पुत्र की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने के मामले में 13 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जहांगीरपुर की अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि 12 अप्रैल को शमशेरगंज थाना क्षेत्र के जाफराबाद स्थित घर में भीड़ ने हरगोविंद दास, जिनकी उम्र 72 वर्ष की थी, और उनके बेटे चंदन दास, जो कि 42 वर्ष के थे, उनकी पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। तो मुर्शिदाबाद में मॉब लिंचिंग का यह मामला था, जिसमें अदालत ने 13 लोगों को सजा सुनाई है। और चुनाव आयोग ने मंगलवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के बाद केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया के तहत केरल में वोटर लिस्ट में 22 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट से 42 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार में 64,000 से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। एसआईआर एक्सरसाइज के तहत केरल में 91.35% मतदाताओं को कवर करते हुए 2,54,42,352 मतदाताओं ने इम्यूनरेशन फॉर्म इकट्ठा किए हैं। इस रिवीजन में 6,49,885 मृत मतदाताओं, जो कि 2.33% होता है, और 14,61,769 ऐसे मतदाताओं, जो कि 5.25% होता है, उनकी पहचान हुई, जो कि शिफ्ट हो गए थे, यानी वो जगह छोड़कर चले गए थे या फिर अनुपस्थित थे। और 1,36,029 ऐसे मतदाता, जो कि कुल संख्या जिनका 0.49% होता है, वो ऐसे पाए गए जो चुनावी लिस्ट में कई जगहों पर रजिस्टर्ड थे, यानी कि एक से अधिक जगह पर रजिस्टर्ड थे। तो मध्य प्रदेश में लगभग 5.31 करोड़ वोटर से इम्यूनरेशन फॉर्म्स इकट्ठा किए गए। हटाए गए नामों में 8.46 लाख मृत वोटर, 31,51,000 ऐसे वोटर शामिल थे जो शिफ्ट हो गए थे या जिनका पता नहीं चल रहा था, और 2,77,000 ऐसे वोटर थे जो कई जगहों पर रजिस्टर्ड थे, यानी एक से अधिक जगह पर रजिस्टर्ड थे। छत्तीसगढ़ में 1,84,95,920 मतदाताओं से गिनती के फॉर्म जमा किए गए, यानी इम्यूनरेशन फॉर्म्स जमा कराए गए। एसआईआर एक्सरसाइज के बाद 6,42,234 मृत मतदाताओं, 19,13,540 ऐसे मतदाताओं के नाम हटा दिए गए जो शिफ्ट हो गए थे, गैर मौजूद थे, और 1,79,043 ऐसे मतदाताओं के नाम हटा दिए गए जो कई जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए, यानी एक से अधिक जगहों पर रजिस्टर्ड थे। इसी तरह से अंडमान निकोबार में 79.38% मतदाताओं को कवर करते हुए 2,46,390 मतदाताओं ने इम्यूनरेशन फॉर्म्स इकट्ठा भरे थे, उनसे इकट्ठा किए गए। एसआईआर एक्सरसाइज के बाद 9,191 यानी 2.96 वोटर
मृत पाए गए, जबकि 51,906 यानी 16.72 मतदाता ऐसे थे जो शिफ्ट हो गए थे। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। आपको छोड़े जाएंगे हम एक ऐसे खबर के साथ में जिसको बार बार जिसके ऊपर विपक्ष ने सवाल उठाया है। मनरेगा से अब जी राम जी कानून बन गया है। क्या कुछ इससे फायदे होने वाले हैं, हम आपको इस खबर के साथ छोड़े जाएंगे। आप इसको देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसानों के मसीहा के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को आज देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। वे किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास के प्रबल समर्थक थे और उन्हें किसानों का चैंपियन कहा जाता था। चौधरी साहब ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। 2024 में मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। वहीं पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह जी को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ साथ कृषि की प्रगति और किसानों की समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भूला नहीं जा सकता। इस पोस्ट के साथ पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज चौधरी चरण सिंह जयंती के अवसर पर किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों और योजनाओं के चलते खेती की लागत में कमी आई है, जबकि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। चौधरी साहब के बारे में ये बात विख्यात थी और देश के हित में न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,